मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में चैप्टर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेटा अभी तक क्या था, साइंटिस्ट ने डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की खोज कर ली थी। बस अब क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में से एक टाइटल देना था कि इन तीनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो इसी के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे जो कि काफी अच्छे से प्रूव किए गए, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज थी। तो उन कॉन्ट्रोवर्सीज को दूर करने के लिए सबसे पहले कुछ पोस्टुलेट्स या रूल्स बनाए गए कि जेनेटिक मटेरियल हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर ये चारों क्वालिटीज होंगी। तो वो चार क्वालिटीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तब सारे साइंटिस्ट से पूछा गया कि आपने खोज कर लिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्या बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो इन चारों क्वालिटीज को प्रूव करता है। ठीक है, तो वो चार क्वालिटीज क्या थी। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी दैट इट शुड रेप्लिकेट इट्स ओन कॉपी। तो क्या आएगी पहली प्रॉपर्टी, इट शुड रेप्लिकेट इट्स कॉपी। मतलब अगर किसी सेल में एक डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए या प्रोटीन, तो उसके अंदर खुद में क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी खुद बना सके। तो वो ताकत होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे डीएनए, हम उसी को जेनेटिक मटेरियल कह देंगे। ये साइंटिस्ट ने कहा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोली उन्होंने कि जो भी जेनेटिक मटेरियल डिसाइड किया जाएगा इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा वो कंपाउंड। अगर हम उसको एसिड से ट्रीट करें या हीट से ट्रीट करें या किसी अदर एंजाइम से ट्रीट करें तो वो इजीली ब्रेक ना हो, इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तीसरी क्वालिटी उन्होंने क्या कहा कि इट शुड हैव कैपेसिटी टू म्यूटेट एंड क्रिएट्स एवोल्यूशन। उन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर म्यूटेशन होने की क्षमता होगी, मतलब कुछ चेंजेस लाने की ताकत होगी और उस चेंजेस के कारण बदलाव होंगे जरूर धरती पर। ठीक है, जिन बदलावों को हम कॉमनली बायोलॉजी में क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, उन्होंने बोला कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा दैट शुड फॉलो द Mendelian principle of inheritance। तो Mendelian principle of inheritance क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी पेरेंट में जो जीन प्रेजेंट होती है उसकी एक कॉपी आगे आने वाली जनरेशन में जाती है, फिर ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन में जो कॉपी बनेगी जेनेटिक मटेरियल की वो उससे आगे आने वाली जनरेशन में जाएगी। तो इस तरह से ट्रांसफर होनी चाहिए वो जेनेटिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये चारों जो खूबियां थी ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर देखा, ये चारों खूबियां केवल किसके अंदर पाई गई, ओनली इन द डीएनए। इनमें से 3 आरएनए पाई गई, इनमें से 1 प्रोटीन में पाई गई, लेकिन डीएनए इकलौता ऐसा था जिसके अंदर चारों प्रॉपर्टीज पाई गई, इसलिए डीएनए को डिक्लेयर किया गया इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। So we will see the difference between DNA and RNA. First difference, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो इसको क्या करना है, इसके डेफिनेशन या सॉरी इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इट्स अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एज वी ऑल नो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। और आरएनए की क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि इसमें डीऑक्सी राइबो प्रेजेंट है, इसमें केवल राइबो, तो सेकंड क्या आएगा, इट कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये क्या कंटेन करेगा बेटा, इट कंटेन्स ओनली राइबोज शुगर। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है, डीएनए विल हैव अ थाइमिन एज ए नाइट्रोजनस बेस। ये मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में डीएनए के। और जो आरएनए होता है उसमें क्या होगा, यूरासिल एज द नाइट्रोजनस बेस। तो बेटा जब बेस पेयर बनेंगे तो डीएनए के जब एक स्ट्रैंड में एडेनाइन होगा
तो दूसरे स्ट्रैंड में उसका बेस पेयर क्या होगा, टी। अगर एक स्ट्रैंड में टी होगा तो दूसरे में ए, लेकिन आरएनए में पहले बता दूं कोई डबल स्ट्रैंड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या प्रेजेंट होगा, ए, और अगर दूसरा जो बेस प्रेजेंट होगा वो टी नहीं होगा, वो टी की जगह क्या होगा, यू। क्लियर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है फोर्थ, द डीएनए इज हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बोथ वाइज। तो ये क्या आएगा, इट इज नॉट हाईली स्टेबल, ठीक है। ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट एज डबल स्ट्रैंड एंड आरएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट एज सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि बेटा कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं वर्ल्ड में जिनके पास डीएनए डबल स्ट्रैंड में ना प्रेजेंट होके सिंगल स्ट्रैंड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट विल नेवर बिकम अ नेक्स्ट आपके डिफरेंस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो डीएनए होता है इज द डीएनए रिक्वायर्स आरएनए for protein synthesis, but RNA directly synthesize protein। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डीएनए होता है वो आरएनए रिक्वायर्ड होता है उसके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, लेकिन आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। ये मैं आपको बताऊंगी अभी प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मेन डिफरेंसेस। लास्ट डिफरेंस जो है, लास्ट डिफरेंस वो क्या है आपका सिक्स्थ डिफरेंस, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव हो चुका है, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और वही हम आरएनए को क्या कहेंगे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट आरएनए इज ए मैसेंजर, ये मैसेज को पास करता है, ठीक है। ये हम आगे के टॉपिक से पढ़ेंगे कि मैसेंजर की तरह कैसे एक्ट करता है। क्लियर बेटा। तो अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। बेटा सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है। इसमें प्रोसेस होता है कि किस तरह से साइकिल होती है हमारी बॉडी में। ये एक नेचुरल सेंट्रल डॉगमा होता है हर बॉडी की लिविंग के ह्यूमन सेल में। तो अब यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो, सबसे पहले जो सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता है वो डीएनए, उसके बाद बनता है आरएनए, उसके बाद बनता है प्रोटीन। तो अब ये प्रोसेसेस के नाम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डीएनए खुद की एक कॉपी बनाएगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर कॉपी बनने के बाद डीएनए आरएनए को बनाएगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए प्रोटीन को बनाएगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉगमा, जो कि बहुत जरूरी है अभी आगे के चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उस नोट्स से अपने नोटबुक में लिखें और उसको याद करें, ठीक। थैंक यू सो मच।